बोलिए लाडली लाल की। जो संबंध को जान ले, उस जानने वाले का संबंध भगवान से हो जाएगा, बच नहीं सकता। और फिर भगवत कृपा से वो ज्ञान जो भगवान के पास है, वो संबित शक्ति के द्वारा जीव को मिलेगा, और वो प्रेमानंद जो भगवान के पास है वो भी जीव को मिलेगा। इसलिए रसो वैसह की व्याख्या होती है रस्यते रसयति। रस्यते जिसका रस लिया जाए, जिसका आनंद लिया जाए, वो भगवान। तो बेचारा भगवान तो बेकार रहा, वो उसका रस तो हम लोगों ने ले लिया। नहीं, रसयति इति रसः, वो भी रस ले। जिस भगवान का आनंद हम ले, वो भगवान भी आनंद का रसिक है। यानी रस्यते भी है, रसयत भी है। चाहिए समझिए, एक भंवरा होता है, हाँ, और एक शहद होती है, हाँ। तो शहद क्या करती है? अरे जो कोई पिए उसको रस मिलता है। और भंवरा क्या करता है? भंवरा रस ग्रहण करता है, फूलों पर बैठ बैठ के उसका रस लेता रहता है, अनेक प्रकार के। तो श्याम सुंदर शहद भी है, भंवरे भी हैं। यानी परमानंद कंद है। ये तो शहद हो गए, रसो वैसह, और साथ साथ रसिक भी है। उस प्रेमानंद को जब वो देते हैं भक्त को, तो भक्त के भीतर से वो परिप्लुत होकर के, वो तत्प्रोत होकर के भगवान को समर्पित होता है। वो आनंद भगवान को मिलता है। मैंने बताया है पहले, आप लोगों को भूल जाते हैं। तो इस प्रकार भगवान रस भी है, रसिक भी है, दोनों चीजें उनके पास हैं। लेकिन उसी लादिनी, संधिनी और संबित शक्ति के द्वारा भगवान ये कमाल करते हैं कि स्वयं रस भी है और रसिक भी है, दूसरे को भी देते हैं और अपने बराबर कर देते हैं जीव को। तस्मै तज्जने भेदाभावात कर देते हैं। इसीलिए भक्त और भगवान के विषय में वेद मंत्र कहता है, देखो जैसी भक्ति भगवान में हो 100% वैसी भक्ति गुरु में होनी चाहिए। यस्य देवे परा भक्तिर यथा देवे तथा गुरौ। जैसे इष्ट देव में भक्ति हो, वैसी ही भक्ति गुरु में हो। तस्यैते कथिता ह्यर्था प्रकाश्यन्ते महात्मना। ठीक, अब आप लोग समझ गए कि हमारा संबंध केवल श्री कृष्ण से ही है। उन श्री कृष्ण के विषय में कोई पोथी पत्रा, पंडित, विद्वान, महात्मा, यहाँ तक कि स्वयं श्री कृष्ण भी पूरी पूरी जानकारी नहीं दे सकते। श्री कृष्ण अपने आप को नहीं जानते बेचारे। मनंत तया, वेदों ने स्तुति किया कि महाराज आपको कौन जानेगा, आपको आप ही नहीं जानते। क्योंकि जानने का मतलब नाप लेना, और नापने का मतलब कि उसकी लिमिटेशन है। लेकिन आप अनंत हैं, इसलिए नाप नहीं सकते, इसलिए आप भी नहीं जानते। अनंत वस्तु को कोई भी नहीं नाप सकता।
तो भगवान के अनंत गुण, एक एक गुण अनंत अनंत मात्रा के। दीन बंधु, पतित पावन, भक्ति वश्य, ये तीन गुण खास समझिए।